आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर से लेके दुनिया भर के बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर करें तो दिल्ली से खबर आ रही है कि कोई तजुर्बा हुआ है इस कोविड के ख़िलाफ़। ये तजुर्बा क्या है, इसकी पूरी तफसील हम आपको रात 9:30 बजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कश्मीर और वादी कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में कोविड का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कोविड जहां मुल्क में 50,000 की तादाद के ज़्यादा पिछले 24 घंटों में केसेस पॉजिटिव आए हैं, वहीं कश्मीर में भी कुछ नहीं है। और आज एक बार फिर सुबह की शुरुआत मौत की खबर से, कोविड की मौत की खबर से हुई है। और आज सुबह सबसे पहले खबर यही आई कि मलकनाग अनंतनाग की एक खातून जिसकी उम्र लगभग 50-55 साल बताई गई, कोविड की 65 साल की बताई गई, कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार बैठी। और इससे फ़ौरन बाद खबर आई कि जम्मू में JMC जम्मू जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी कोविड की लड़ाई हार चुका है। और इधर कश्मीर से खबर यह भी आई कि कश्मीर के श्रीनगर के नज़दीक इलाका सदरबल में भी एक 75 साल बुजुर्ग कोविड की लड़ाई हार चुका है। जबकि महाराजगंज के हवाले से खबर आई कि महाराजगंज श्रीनगर में 65 साल के एक शख्स कोविड का शिकार हुआ है। और ख़बरें इसी तरह से ये भी आती गई कि वादी कश्मीर के हर तरफ से कोविड की इस लड़ाई में हालात अभी भी कशीदा ही है। लेकिन इसका मुकाबला सरकार ने लॉकडाउन से किया। और आज लॉकडाउन का दूसरा दिन श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज लॉकडाउन सख्ती से अमलाया गया था। और इस सख्ती से अमलाए जाने के दौरान सड़कों पर सिर्फ वही तादाद थी जो सरकारी तौर पर जिन्हें पासेज रखे गए थे। लेकिन कुछ जगहों पे मनचले भी थे, कुछ जगहों पे बिना डर वाले लोग भी थे, और कुछ जगहों पे गाड़ियां भी निकली थी। कल जिस तरह का लॉकडाउन था, कल जिस तरह सरकार ने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया था, आज वो सब कुछ लॉकडाउन में नज़र नहीं आ रहा था। शायद एक ही दिन सरकार लॉकडाउन का तेज़ी बर्दाश्त कर सकी। और आज बड़ी ढीली सरकार दिखाई देती। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट जो ग्राउंड पर रहती है वो आज बहुत कमज़ोर दिख रही थी। और किसी से न पूछा जा रहा था, न किसी को रोका जा रहा था, जो भी निकला था घर से चला जा रहा था। और जहाँ ये इदारे सड़क पे खड़ा तो थे, लेकिन सिर्फ सड़क पे तमाशा देख रहे थे। और इसी तमाशे की झलक आपको श्रीनगर की सबसे पहले हम दिखाते हैं। श्रीनगर में क्या थी आज लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल। श्रीनगर की ये झलक लॉकडाउन की, लेकिन वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। बांडीपोरा में जहां परसों बताया गया था कि कुछ राहत होगी, खबरें हैं कि वहां सख्ती से अमलाया जा रहा है। गांदरबल में भी बड़ी सख्ती है, लेकिन बारामूला में कुछ इलाकों में सख्ती और कुछ इलाकों में नरमी। यूँ कहें तो लॉकडाउन को सरकारी तौर पर मिले जुले रद्द-ए-अमल के साथ ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बारामूला की झलक भी आपकी नज़र। अपने घरों से न निकले। Patang hutang waktu akar. ये बारामूला की झलक, लेकिन बारामूला के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे हिस्से भी हैं। सबकी एक एक झलक के साथ साथ आपको हम ये भी दिखाते हैं कि बडगाम की क्या सूरत-ए-हाल थी। बडगाम में भी आज इंतज़ामिया के पुर्जे थोड़े ढीले हो गए थे। लॉकडाउन जिस तरह से कहा जाता है होता है वो नहीं था। और वहाँ ग्राउंड पे फोर्सेस के लोग जो थे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। पटन में भी लॉकडाउन था, और पटन के साथ साथ त्राल के इलाकों में भी लॉकडाउन था। और ये सारी सूरत-ए-हाल पूरी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन सबसे पहले हम राजौरी चलते हैं। राजौरी में दो खबरें हैं हमारे साथ, और इन दोनों खबरों पे हमारे साथ इस वक्त जमशेद मलिक हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या थी लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल, पहले वो बताइए, उसके बाद दूसरी खबर का सवाल भी आपके पास आएगा।
जी सनम, राजौरी में कोविड-19 के केस दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रहे हैं, देर रात को 21 मजीद पॉजिटिव आए और इस तरह कुल मिला के 500 से पार 500 से 17 के आसपास चला गया है। ये इनकी हद जो पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद सख्त लॉकडाउन राजौरी में लगातार पिछले 15 दिन से देखने को मिल रहा है। आने जाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद है, खारदार तारें पूरे शहर में बिछा दी गई हैं, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। ये इंतजामिया की तरफ से जरूर अब कदम उठाया गया है कि मेडिसिन की दवाइयों को खोलने की इजाजत वक्त के लिए जरूर दी गई है, क्योंकि राजौरी में कोविड-19 के केस दिन ब दिन पूरे शहर के साथ साथ गिरदोनवा में भी बढ़ना शुरू हो गए। देर रात को भी एक पॉजिटिव केस ऐसा सामने आया है जो लंबेड़ी मेन ब्रांच है जम्मू कश्मीर की, उसका मैनेजर भी पॉजिटिव आया है, एक दुकान मेडिसिन दुकान का मालिक भी पॉजिटिव आया और कई लोग और भी पॉजिटिव आए। इसमें अब ऐसे पॉजिटिव लोगों की तादाद ज्यादा हो रही है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये क्लोज कांटेक्ट में आए, और कई ऐसे पॉजिटिव सामने आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना ही किसी क्लोज कांटेक्ट के साथ उनका राब्ता हुआ। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के पॉजिटिव आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजामिया की तरफ से अब जिला में टेस्ट की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और आज जो टारगेट रखा है इंतजामिया की तरफ से 1500 लोगों का आज सैंपल लिया जाएगा टेस्ट के लिए। अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ के हालात राजौरी से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वहां इस वक्त अगर एक्टिव केसों की तादाद करें तो 30 के आसपास सिर्फ एक्टिव केस हैं, और कोई भी कम्युनिटी से कोई भी केस सामने नहीं आया। इसके चलते इंतजामिया की तरफ से जरूर अब थोड़ी सी पाबंदियां वहां भी दोबारा कर दी गई है। यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकानों को खुलने की इजाजत है, उसके बाद बंद कर दी जाती है। दूसरी तरफ पुंछ इंतजामिया ने राजौरी के लोगों को पुंछ में दाखिले पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर दी गई है, और इस वक्त पुंछ में आप देखे जाए तो पुलिस वालों के सिर्फ टेस्ट किए जाने का सिलसिला जारी है, और दुकानदारों के साथ साथ अब ट्रक ड्राइवर या दूसरे ड्राइवरों के टेस्ट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जी चलिए जमशेद, अब मुझे बताइए, अस्पताल की खबर आपने की है, ये खबर क्या है? हमें थोड़ी तफसील बताइए, किस तरह के वाकयात पेश आए हैं। जी सर, मेडिकल कॉलेज राजौरी जो 2014 में इसके अंदर एक लिफ्ट लगाई गई थी, क्योंकि 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत के लिए ऊपर नीचे आने जाने में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना होता था। उसको देखते हुए 2014 में 4 फरवरी 2014 को उस वक्त के वजीर सेहत ने इसका इफ्ताह किया था। सिर्फ उसी 4 दिन, जो 4 फरवरी को इस लिफ्ट पे अप डाउन किया गया, उसके बाद ये लिफ्ट आज तक बंद पड़ी हुई है। इसमें जंग लग चुका है और पूरी तरह ये अब खराब हो चुकी है, जो पिछले 6 सालों से पूरी तरह बंद पड़ी है। इससे लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज राजौरी में इसके अलावा भी अगर देखा जाए सिटी स्कैन मशीन है जो पिछले काफी अरसा से खराब पड़ी हुई है, जो ठीक नहीं हो पाई। आज भी लोगों को सिटी स्कैन के लिए जम्मू जाना पड़ता है। हालांकि प्राइवेट जो बाहर चल रही है मशीनें वो ठीक है, मगर मेडिकल कॉलेज राजौरी की जो मशीन है, इसके रिपेयरिंग पे इतना पैसा निकाला जा चुका है कि मशीन की कीमत से वो ज्यादा बन चुका है, मगर उसके बावजूद भी आज तक वो सिटी स्कैन मशीन नहीं चल पाई। इसी तरह अगर लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट 2014 4 फरवरी के बाद आज तक कभी वो दोबारा नहीं चल पाई, क्योंकि इससे लोगों को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। इस 5 मंजिला इमारत में बुजुर्ग लोग भी बीमार आते हैं, हर तरह के लोग बीमार आते हैं, चाहे एक्सीडेंटल केस होते हों कि दूसरी तरफ अगर जख्मी होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन लोगों को लाया जाता है और इनको ऊपर नीचे करने के लिए फिर वही सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी लिफ्ट 2014 के बाद आज तक कभी नहीं चल पाई। जी चलिए, इंतजामिया से आपने कोई बात की, इस हवाले से क्या कहती है इंतजामिया? जी, मेडिकल कॉलेज इंतजामिया से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना है कि लिफ्ट का जहां तक ताल्लुक है, इसके मुताल्लिक अब दोबारा एक बार लिखा गया है हायर अथॉरिटी को, क्योंकि इस लिफ्ट के मुताल्लिक जिस तरह पहले भी कहा गया कि इससे पहले भी लिखा गया था, मगर इस पे ध्यान नहीं देगा, मगर अब दोबारा कहा गया है और जल्द उम्मीद है कि इस पे दोबारा काम होगा। दूसरी तरफ सिटी स्कैन पे इनका ये कहना है कि सिटी स्कैन मशीन पे बार बार ठीक करवाने के बावजूद ये खराब होती रही। जिस कंपनी के पास इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था उस कंपनी ने छोड़ दिया और दूसरी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट चला गया। जो दूसरी कंपनी आई उसने उसके पुर्जे निकाल के वो साथ ले गई रिपेयर करने के लिए, मगर वो कंपनी ने पुर्जे ही नहीं वापस लाए, जिस कारण ये सिटी स्कैन मशीन भी आज हमारी डिफंक्ट पड़ी हुई है और ये दूसरी तरफ लिफ्ट भी हमारी आज डिफंक्ट पड़ी हुई है। इस तरह अगर ये कहें कि मेडिकल कॉलेज राजौरी में जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी लोगों को, वो इस वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि इस पे जो बुनियादी सहूलियात थी उनकी अभी भी अदम दस्तयाबी है। जी बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक पूरी जानकारी के लिए। जमशेद जानकारी बता रहे थे और अस्पताल के हवाले से बता रहे थे कि कई साल पहले अस्पताल को लिफ्ट लगाई गई, लेकिन लिफ्ट सिर्फ एक दिन चली, उसके बाद उसको रब्बा लिफ्ट करा दे का नहीं, फकरा दुरुस्त होना साबित हो रहा है। लिफ्ट चल नहीं रही है, लोग किस तरह से परेशान हैं, अस्पताल में किस तरह इंतजामिया काम करिए, ये जमशेद मलिक आप हमें बता रहे थे। लेकिन हम चलें तो आगे चलें और चलते हैं अनंतनाग। फिदा हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का वो पड़ाव है जहाँ पे
गैर रियासती मजदूर या गैर रियासती जो भी शख्सात है पहले वहाँ पहुँचते और अनंतनाग में क्या सूरत हाल थी, क्या गैर रियासती मजदूर आज भी आ रहे थे। फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, बताइए तफसील से क्या ज़मीनी सूरत हाल थी अनंतनाग की। कि सनम मैं आपको बता दूं कि अगर हम लॉकडाउन की बात करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन को फिर से इम्पोज किया गया, हालांकि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में भी लॉकडाउन का असर जो है साफ तौर पे सड़कों पर आज भी नजर आ रहा था। जुमा के पेश नजर भी आज जहां लोग जो है जो नमाज जुमा के लिए मस्जिदों में जमा होते थे और भारी भीड़ भी होती थी, लेकिन अक्सर आज हमने फिर से देखा कि बहुत सारे ऐसे जहाँ पे जुमा होना था, जहाँ पे जुमा होता था वहां पे भीड़ कम ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आम लोग भी जो है वो इस लॉकडाउन का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि अनंतनाग की सूरत हाल की बात करेंगे, अनंतनाग में भी आज सुबह से ही लॉकडाउन जो है वो नजर आ रहा था, जबकि यहाँ पे एक जो 65 साल औरत है उसकी भी मौत हुई सुबह कोविड-19 की वजह से। बताया गया कि उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर जो है वो तशवीश की लहर जो है फिर से दौड़ पड़ी सुबह, जब ये एक बुरी खबर जो है जब सामने आई। लेकिन मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि हर रोज कहीं ना कहीं पे जनूबी कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो या बाकी जो भी जितनी भी जगह है वहां से कहीं ना कहीं पे अब बुरी खबर जो है हर रोज जो है यहाँ पे लोग जो है सुनते आ रहे हैं। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो बिना मास्क के बाहर ना आए, अगर वो बाहर आते भी है तो मास्क पहन के ही वो बाहर आए। अगर वो कहीं पे जमा भी होते हैं तो वहां पे लोगों को समझाए कि आप वहां पे जमा ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 ने अपना कहर जो है वो यहाँ पे जारी रख किया है और ये वायरस पता नहीं है किन किन लोगों के यहाँ है और किस किस को है। और कहीं ना कहीं पे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कोविड-19 को हमें हराना है, कोविड-19 से अगर हमें लड़ना है तो हमें वो एसओपी जो है जो पहले ही जारी की गई है उसका फॉलो करना चाहिए। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे, जो कि बिना मास्क के अभी भी निकलते हैं, जिनके चेहरे पे डर भी नहीं है कि ये कोविड ने कितना कहर मचा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे लोग जो है अब अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर यही तशवीश है कि अब हर रोज कहीं ना कहीं पे किसी न किसी की मौत जो है कोविड-19 की वजह से हो रही है। लेकिन अब वक्त आ चुका है, वक्त आ गया है जब हमें संभलना चाहिए, जब हमें समझना चाहिए कि इस जंग में अगर हमें जीतना है तो फिर हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। फिदा, एक और मामला जो है जो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, या हमारे व्यूवर्स को जरूर बताइए कि यूजुअली पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा था कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पे बड़ा रश है, गैर रियासती मजदूर आ रहे हैं, बाकी कुछ मामला बहुत से थे, कुछ सियासत भी करे थे, तो इस वक्त क्या है सूरत हाल? क्या गैर रियासती मजदूर इस वक्त भी आ रहे हैं या कुछ कमी आ चुकी है? देखिए बहुत ज्यादा कमी जो है वो आज उधर जवाहर टनल के इस पार जो है नजर आ रही है। हालांकि पहले कुछ दिनों में जो गैर रियासती मजदूर जो काम के लिए यहाँ पे आ रहे थे उनकी भीड़ जो है काफी ज्यादा थी और उनकी जो टेस्टिंग है वो वहाँ पे होती थी। तो उसके बाद जब तक उनका टेस्ट जो है नहीं आता था तब तक उनको यही कहा जाता था कि इनको आप अपने वहाँ रखिए, बाहर इनको काम करने के लिए इजाजत नहीं देना तब तक जब तक इनके रिपोर्ट जो है सामने नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि अब वो रश जो है नहीं नजर आ रहा है जवाहर टनल के इस पार। तो कहीं ना कहीं पे खुद भी अब लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि अब इस कोविड ने यहाँ पे जिस तरह से अपनी पकड़ जो है वो बना ली है, अब इस पकड़ को हम कैसे छुटकारा पाएंगे इससे लोगों को ही संभलना चाहिए। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन पूरी जानकारी के लिए। और फिदा के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि और भी मामला थे। बाहर से गैर रियासती मजदूरों की तादाद 15,000 से ऊपर है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भट्ठों पे काम करें, लेकिन उन भट्ठों पे क्या उन्हें बुनियादी सहूलियात मौजूद है? वज़ीर-ए-आज़म ने स्वच्छ भारत अभियान का ख्वाब भी देखा, ऐलान भी किया, और स्वच्छ भारत में कहा गया कि हर घर को वाशरूम मिलेगा, बाथरूम मिलेगा। लेकिन ये भट्ठा मजदूर जो आते हैं, क्या इन भट्ठों पे इन्हें वो फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें वाशरूम फैसिलिटीज़ हैं? कायदे और कानून पोल्यूशन डिपार्टमेंट के मुताबिक हर भट्ठे पे इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जब हमने मुख्तलिफ टॉयलेट इन इलाकों का दौरा किया, इन भट्ठों पे गए, तो हमें यही मालूम हुआ कि ये खेत खलियान में ही हाजत बशरी के लिए जाते हैं। यानी स्वच्छ भारत अभियान जो वज़ीर-ए-आज़म की, उसकी खुल्लम खुला दजियाँ बड़गाम में उड़ाई जाती हैं, और किसी भी भट्ठे पर कहीं पर भी इन मजदूरों की जो बड़ी तादाद है, औसतन एक भट्ठे
पर 100 के करीब मजदूर है, उनके लिए वाशरूम फैसिलिटी नहीं है, हाजत बशरी की फैसिलिटीज़ नहीं है। ज़रा ये भी ज़रूरी है इंसान के लिए और इस पर गौर करना भी है। एक छोटी सी बात हो सकती है किसी के लिए कि फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बात बड़ी है क्योंकि पूरे इलाके के खेत खलियानों में ही इन्हें सुबह के वक्त जाना पड़ता है। वो अलग बात है कि इस बडगाम के बट इलाके से रेलवे ट्रैक नहीं गुजरता है, वरना ये सारा मामला रेलवे ट्रैक पे ही गुजारा जाता है। लेकिन इसके साथ दूसरा मामला और कश्मीर के हालात में गांदरबल कल की खबर कि शौहर ने अपनी शरीक हयात का कत्ल किया था और आज गांदरबल के दरियाई सिंध से एक लाश मिली है जिसका दड़ नहीं था, सर नहीं था, टांगें ही थी और इस लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मुकामी लोगों ने दरियाई सिंध में ये लाश देखी, उसके बाद उसे निकाला गया तो मालूम हुआ कि सिर्फ टांगें हैं, दड़ नहीं है। एक अलमिया कश्मीर का कि अब ये भी बिना सर और दड़ के लाशें मिलती हैं। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी हैं और बताया जाता है कि इसकी शिनाख्त जो है दड़ के ज़रिए की, DNA के ज़रिए की जाएगी। लेकिन सियासत के मुद्दे भी हैं और सियासत के मुद्दे में 4G का आपको मामला मालूम ही होगा। कल बताया गया कि एक लंबी लाइन है 4G के हवाले से, लेकिन आज जम्मू में सईद अल्ताफ़ बुखारी जो अपनी पार्टी के सदर भी हैं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां कश्मीर के हालात का भी वाविला किया, वहीं 4G पर भी सवाल उठाए और 4G के साथ साथ रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उसकी वापसी का मुतालबा भी दोहराते हुए कहा कि इन हालात और मामलात में कश्मीर के हालात को सुलझाना है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जम्मू में सईद अल्ताफ़ बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। हमारे बच्चे कुछ विदेश में पढ़ते थे, वो भी वापस आ गए हैं, उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी फीसें देकर भी वो महरूम है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी अवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के अवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये दो खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं, चाहे कश्मीर वाले हैं, चाहे किश्तवाड़ वाले हैं, चाहे डोडा वाले हैं, चाहे राजौरी वाले हैं, पुंछ वाले हैं, या कुपवारा वाले हैं, या अनंतनाग वाले हैं। हम एक ही रियासत के बाशिंदे हैं और हमारी रियासत ली गई है, हमें मिल के ये रियासत वापस लानी है। ये सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है
डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव राइट एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है? चलिए, सियासत के गलियारों में गूंज और सरकारी सत्ता पे ना सही, लेकिन ज़राया कहते हैं कि कुछ सियासतदान जो नज़रबंद हैं, जो गिरफ्तार हैं, उन्हें ईद से पहले रिहा भी किया जाएगा। लेकिन कश्मीर में आज भी बहुत से लोग हमसे यही बात बता रहे थे कि कश्मीर के नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद है, नज़रबंद है, कैद है। उनकी रिहाई के लिए सरकारी सत्ता पर कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। जोधपुर से लेके यूपी, आगरा और दूसरी जेलों में कश्मीरी बंद हैं और पिछले एक साल से 5 अगस्त से ये कश्मीरी वहाँ कसमपुर्सी के हालत से दरगुजर हो रहे हैं। और आज यहाँ वालिदैन ने हमें बताया कि उनकी रिहाई फ़ौरन की जाए, और रिहाई के साथ साथ कुछ कहते थे कि अगर रिहाई सरकार उसको लंबा खींचती है तो कम अज़ कम उन्हें वापस कश्मीर शिफ्ट किया जाए। ये कश्मीर के लोगों की आज की अपील। लेकिन इसी अपील के साथ कल बताना चाहेंगे कि रियासत के गवर्नर ने सड़कों के खाका बदलने की एक शुरुआत करते हुए बताया कि 400 करोड़ रुपये का नया पैकेज जो है मैग्डमाइजेशन के लिए दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि लंबा वक्त लगेगा। लंबा क्यों लगेगा? अगस्त 10 तारीख तक उसका डीपीआर वगैरह बनेगा, और अगस्त के बाद जब डीपीआर में बन के पास होगा तो टेंडर्स वगैरह होंगे, और टेंडर होते होते बताया जाता है कि सितंबर अक्टूबर के तक पहुंच जाएगा। और सितंबर अक्टूबर में कश्मीर में सड़कों पर मैग्डमाइज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टेम्परेचर उस तरह का होता है कि कश्मीर की सड़कें रो सकती हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से उन पर तारकोल नहीं डाला जा सकता है। तो कश्मीर में मैग्डमाइज नहीं होगा। हो सकता है कि जम्मू में हो जाए, और जम्मू में होता भी है। लेकिन कश्मीर के लोग आज भी यही पूछ रहे थे कि सड़कों की खस्ता हाली कब ठीक की जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर पुलवामा में भी आज लोगों ने मुजाहरा किया। वो इन पुलवामा के लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सड़कों की खस्ताहाली का रोना रोते हुए बताया कि इंतज़ामिया के दावे नारे सब कुछ तो अपनी जगह पे, लेकिन ज़मीनी सूरत बदली नहीं गई है। वो इन पंपोर के लोग क्या कह रहे थे? मे जनाब कोर कमरस दोद यक जन गज पत वो तमो चोन यून जरूरत कहें, ये हालात खराब, ठेकेदार वनकस सिडरे पत करो गोच कम। आज जनाब आज तान तह गई मजबूर गुलिस्तान न्यूज गुजारिश करनस सान मुतालबा वात तो कुन। बह जनाब 15 फेर कर डी सी सो मीटिंग में डी सी साहब मीटिंग में गोस एडिशनल डी सी तम दितुम लिखित एक जनस पे, एक जनन कोर अत कहीं गौरा। सोन गुजारिश अख चीज अख दीतन तुम दोब पित अत रतन मैगडम बी दीतन नलक लाइन बह हतस चूलो शेट के यी ट्रांसफार्म खस्त गोमुत। जनाब कर गवर्नरस अपील, बाकी गए सारी तसलिया खुद गवर्नरस योर गई मशीरन तहदन तमो तोर कहीं तवज्जो। गवर्नरस अपील कर गुजारिश कर मेहरबानी कर धर्मिक पास कर सानिस गामस मज कह नजर सानी। वहीं पापोर के लोग सड़क की खस्ता हाली को लेकर परेशान, लेकिन बारामूला के कानसपोरा के लोग भी, सिंहपुरा के लोग भी तामीर और तरक्की का रोना रोते हुए बता रहे हैं कि तामीर और तरक्की के नाम पर महकमू ने बड़ी रकूमात खर्च की हैं, लेकिन उन रकूमात को वाकई ज़मीनी सतह पर पूरी तौर पर खर्च नहीं किया है, वरना बारामूला की सरकारी इमारत का ये हाल नहीं होता। इरशाद अहमद हमारे नुमाइंदे बारामूला में के हैं, और उनने वहाँ सिंहपुरा की एक सरकारी इमारत का खदखाल कुछ इस तरह से बयान किया है। देखेंगे कि यहाँ एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है डॉक्टर की, और ये पिछले 15 साल से ये बिल्डिंग इसी तरह पड़ी है, और इस पर भी 20 लाख रुपए उस वक्त प्रोजेक्ट इस पर लगा हुआ था, मगर बस इसी जूं का तू है। और इसमें अब इस वक्त लोग गंदगी फैलाते हैं, चारवाई छुगना तिम और भी बहुत से काम हो रहे हैं। ये नाजायज़ काम यहाँ होते हैं। शाम को अगर आप देखोगे यहाँ चर्च पीते हैं लोग, और मतलब ये हमारी बदकिस्मती है। बहुत मुश्किल की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, और चाहे वो सिख है, मुसलमान है, पंडित है, हिंदू है, यहाँ सब कम्युनिटियाँ रहती हैं। पंडित भी हमारे साथ रहते हैं यहाँ, मगर दे आर लिविंग ए वेरी हार्ड लाइफ, वेरी टफ लाइफ। चलिए, ये सिंहपुरा बारामूला की खबर। लेकिन आरीगाम बडगाम में भी तामीर और तरक्की का न होने पर अवामी हल्के रो रहे हैं, और आरीगाम बडगाम में बताया जाता है कि पिछली सरकार ने वहाँ पे वूल पार्क बनाने का ऐलान किया था। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे ज़मीन को भी निशानदेही की गई, ज़मीन की निशानदेही करते करते रकूमात भी वागुजार की गई, लेकिन उसके बाद काम ऐसे ठप हुआ जैसे गधे के सर से सींग। और मुकामी लोग आज भी इस सारे को लेकर परेशान हैं, और सरकार तक ये बात पहुँचाते हैं कि अगर यहाँ पर इस पर काम लग जाता है तो न सिर्फ इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि कई लोग नौकरियां भी इस कारखाने से, इस सरकारी दफ्तर से हासिल कर सकते हैं, और इसकी फौरी इस पे काम लगाने की मांग भी की जा रही थी। गवर्नमेंटन पत्म लटि
वूल पार्क गोमुत एलाट योर अत पोस त्रिमुत लेकिन वुनिक तान लग वुनिक तान कि वाते योर रोजगार बेरोजगार पढ़ित लिखित बेरोजगार ये इलाकस मज तम गसा इलाक योर शालनाट फ्रेसवाड आरगाम योर बुगरू क्रमशर खान सोबन नजदीक योर योर बेरोजगारी खत्म अगर कम ये लागन तो योर मुश्किल गए हल तो बाकी वसलाम। चलिए ये तामीर और तरक्की के मामलात में लेकिन पानी की किल्लत बराबर महसूस की जा रही है। वादी कश्मीर के हर तरफ से हाहाकार मची हुई है, पानी की किल्लत है। शहरों में पीने के साफ पानी की किल्लत है तो गांव देहात में सैराबी पानी के साथ साथ पीने के पानी की किल्लत है। सैराबी पानी के हवाले से मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि जब जल शक्ति अभियान यानी PHE डिपार्टमेंट को नहरों की मरम्मत करनी थी तब नहीं की, और इस वक्त जब पानी की ज़रूरत है तभी नहरों पर काम लगा दिया है, और काम लगाते हुए पानी की सिंचाई का पानी उनसे नहीं गुजारा जा सकता है, और यूँ सैराबी पानी की किल्लत है। और पीने के पानी की किल्लत का बयान करते हुए यही बताया जाता है कि लाखों करोड़ रुपए तो बाकी मामलात में खर्च किए जाते हैं, लेकिन कहीं एक पाइप टूटी है, कहीं एक नल फूटा है तो उस नल की टूटे नल और फूटे नलके को जोड़ने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए महकमा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि वादी कश्मीर में पानी की किल्लत है। और लोग आज ये भी बता रहे थे कि जिस तरह से इस वक्त सरकार काम कर रही है वो सरकार का काम जो है वो आवाम के तय बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी जवाबदेही नहीं है। लोग मुजाहरा करते हैं, लोग बातें पहुँचाते हैं, लेकिन मुजाहरा करने के लिए नारेबाजी करने के बावजूद भी कोई भी महकमा हरकत में नहीं आता है। और PHE महकमे के हवाले से यही बताया जाता है कि कुछ भी करें लेकिन उनके कानून पे जूं नहीं रेंगती है। और यही वजह कि कहीं पे भी PHE डिपार्टमेंट लोगों को न पानी पहुँचा सकता है, न सैराबी पानी की उनके लिए कोई वसाइल पैदा कर सकता है। और ये पीने की पानी की बात, लेकिन होमगार्ड भी आज प्रोटेस्ट पे थे। रामबन में आज होमगार्ड से वाबस्ता लोगों ने मुजाहरा करते हुए बताया कि मरकजी रियासती सरकार को इस वक्त होमगार्ड के रिलेटेड जो मरकजी जो कोर्ट का जो हुक्मनामा है, मुअज़्ज़ज़ अदालत का हुक्मनामा है, उस अदालती अहकामात को ज़मीनी सतह पर सादर किया जाना चाहिए। हमारी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी 9 दिन की है, जबकि दूसरी जो हमारी स्टेट है UT है उसमें पूरे 30 दिन दिए जाते हैं। तो हमारे से हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे 30 दिन रेगुलर ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए ये भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस 2700 में अपना पेट नहीं पाल सकते हैं। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2015 की, उन्होंने बोला था कि जो कांस्टेबल की पे जो है हमको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल की पे तो कहाँ, जो दूसरे UT में वो भी नहीं हमें मिला। तो इसके बाद सर ड्यूटी हम जैसे हमारे कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, अमरनाथ ड्यूटी है, हज यात्रा है, नाइट पेट्रोलिंग है, डे पेट्रोलिंग है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये पहाड़ी हमारा एरिया है, यहाँ पर अगर कोई डेड बॉडी है उसको उठाना है, कोई दरिया में डूब गया उसको निकालना है, ये सारी ड्यूटी हम करते हैं। चलिए ये होमगार्ड्स की बात, रामबन में मुजाहरा, बात अरबाब इक़दार तक पहुंचाने की, लेकिन और भी मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे दीजिए इजाज़त, ऊपर वाले की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने मेरे साथ ताउन किया समीर वानी ने। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।